हेलो, नमस्कार सर, हम की तरफ से बोल रहे थे। आपने अपना नंबर यहाँ पर पोर्टिंग के लिए डाला था सर। हाँ जी बिल्कुल डाला था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम में, आप तकरीबन 13 सालों से हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया सर कि नंबर पोर्ट करना चाह रहे हैं आप? तुम्हारा नेट देखा कितना नेट है, बिल्कुल काम नहीं करता। क्या बोल रहे हैं सर? हमारा इंटरनेट तो सबसे फास्ट है सर। 9/11 का हमला जो है वो हम लोग 6/11 को ही दिखा देते हैं। मत करो। आप ऑफिस जाते हैं, उसके बाद में कॉफी पीते हैं, बाथरूम जाते हैं, फेसबुक करते हैं। आप भी तो 8-9 घंटे में 1 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो हमारा इंटरनेट सर थोड़ा धीरे काम कर रहा है ना सर। मेरा नाम मृत्युंजय है, हीरो मत बुलाइए सर। तो मुझे बताएगा कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है? नहीं सर, मैं आपको जमीनी हकीकत बताने की कोशिश कर रहा था ताकि आप उनसे रूबरू हो सके। ये प्रोफेशनल कॉल है सर, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील की जाएगी सर। कृपया करके आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें सर। आप नेट चलता नहीं है। अच्छा सर, हम आपको 5 GB फ्री दे देंगे हमारी तरफ से। और क्या प्रॉब्लम है आपको? आदमी क्यों रखता है नेटवर्क? जब उससे बात ही नहीं हो पाएगी तो वो क्यों रखेगा? सर आप बात नहीं हो पाएगी सर। सर आप फोन में चार्ज रखा करें, बैटरी चार्ज करके रखें। इतनी अकल हमको है, मैंने नेटवर्क संभालो अपना, जब देखो फोन कट जाता है। आप भी तो वही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप जब अपने दोस्त किसी लड़की को पटा रहे होते हैं, उसके बीच में घुस करके उस लड़के का पत्ता काट देते हैं, तो वो भी एक तरह का काटना हुआ ना सर। मत कर मेरे से सर, ये प्रोफेशनल कॉल है, कृपया आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जो मेरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। ये प्रॉब्लम में हम अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश करेंगे। जमीनी हकीकत हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। और क्या आपको तकलीफात आ रही है, अगर आप हमें बताने की कोशिश करें। तकलीफ पे तकलीफ बता रहा हूँ क्या तुम लोग? इरशाद। तकलीफ कम नहीं है तुम्हारे लिए? एक दिक्कत तो सुलझाओ। और रात को ये जैसे मैसेज भेजते हो, मोनिका बात करना चाहती है, अपनी रातें रंगीन कीजिए, अकेले हैं तो बातें कीजिए, ये काम करने के लिए बैठे क्या हम? आप जब रात भर ऐसे अननोन लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते? मैं किसी को भी भेजूं सर एक बात आपको बता दूं सर, ये प्रोफेशनल कॉल है, इससे प्रोफेशनल तरीके से ही डील किया जाएगा। कृपया आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। प्रोफेशनल इतने होते तो अपने सर्विस संभाल लेते, समझ में आ रहा है? देखिए, हम आपकी सारी बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम आपका नंबर पोर्ट नहीं होने देंगे। तोड़ के फेंक दूंगा। तो सर आपका तो पोस्टपेड है सर, आप तोड़ के फेंक देना, हम आपको बिल भेजते रहेंगे हर महीना। अगर आप नहीं पेमेंट करेंगे तो आप पे पुलिस केस होगी। सर ये प्रोफेशनल कॉल है, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील किया जाएगा। तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म ये गया सिम पानी में। फोन पे बात कैसे कर रहे हैं? तो बता दिया तुम्हें, अब तो हमारे क्या दिखा सकते हो वो बताओ। हम बस आपको इतना बता सकते हैं कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 सर आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या यार, ये प्रोफेशनल कॉल है सर, इसलिए हमने प्रोफेशनली ही डील किया सर। दिमाग खराब कर रखा हो तुम लोग, मजे ले रहे हो। हेलो हेलो, प्रेम भैया बोल रहे हैं? बोल रहे हैं? प्रेम भैया, आपका मदद का हमको बहुत जरूरत था। हम सुने हैं कि आपका पहुंच बहुत ऊपर तक है भैया। पहुंच ऊपर तक है तो क्या? कौन बोल रहे हो? नाम बताओ। भैया देखिए, आप हमको नहीं चीनेंगे, हम आपको पहचानते क्योंकि ये आपका बड़प्पन है। आप हमको चीनेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है ना सर। हम लोग छोटप्पन आदमी, हमारा नाम छोटन साओ। कौन सी तुम बड़प्पन छोटप्पन की हो? नाम क्या नाम बताया भैया? हमको एक मदद का जरूरत था और हमको मालूम है कि आपका पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो आप जो है अपना ऊपर तक जो पहुंच है उससे हमारा मदद कर सकेंगे भैया। तो ये पहुंच ऊपर तक है, पहुंच ऊपर, तुम क्या बोलना क्या चाहता है साला? भैया मदद चाहिए था। मदद चाहिए तो क्या मदद चाहिए? बोलो। मदद भैया, आप ऐसा बड़प्पन है आपका कि आप हम मदद कर पाएंगे। बार बड़प्पन है, छोटप्पन, आप पहुंच ऊपर तक जला रहे हो साला तुम लोग। देखिए, ये भी आपका बड़प्पन है भैया। अगर कुछ जल रहा आपका तो बड़प्पन है। मत करो साला। सुनिए भैया, हम आपको बता रहे भैया, हम जहाँ रहते हैं ना, हमारे घर के ठीक ऊपर में एक आदमी रहता है ना, तो उसका गमला से पानी चूता है। हम 5-6 बार जाके उसको बोल चुके हैं, लेकिन वो हम लोग जैसा जाके उसको मना करेंगे। यही काम बचा है जीवन में साला। किए हुए तब से बड़प्पन है, छोटप्पन है, लहसुन है, किए हुए साला मजाक बना के छोड़ दिया साला। कौन देखो बेटी? भैया सुनिए ना भैया, आपका पहुंच बहुत ऊपर तक करवा। मेरा पहुंच ऊपर तक साला तुम हमसे भैया, ये भी आपका बड़प्पन है। मेरा बड़प्पन कौन देखो बेटी? पागल साला। भैया हेलो। हाँ प्रेम भैया बोल रहे हैं? बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? प्रेम भैया, आप नहीं पहचानेंगे मुझे। हम लोग का मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस है, हम फिल्में बनाते हैं और हम रियल लाइफ इवेंट्स पर फिल्म बना रहे हैं। हमें एक रियल कैरेक्टर चाहिए जो जिसमें दम हो, खम हो। फिल्म है कि वेब सीरीज टाइप का कुछ है? नहीं, फिल्म है। अच्छा। और सर, हमें आप के बारे में पता चला है, आप बहुत ही दबंग टाइप के इंसान हैं, बहुत सॉलिड है आपकी पर्सनैलिटी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, क्योंकि आपकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है। तो क्या करना है बोलिए? सर मैं अभी ये कहानी क्या है उसके लिए अपने डायरेक्टर को फोन दे रहा हूँ, वो आपको समझाएंगे पूरी बात। जी सर, हमारी फिल्म का नाम है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। ये हमारी फिल्म का नाम है। कौन साहब बोल रहे हैं? हमारा नाम ओपी मेहरा।
अच्छा मेरा जी, नमस्ते, बोलिए। तो हमारी फिल्म जो है उसका नाम हमने रखा है बड़प्पन छोटप्पन। ये क्या नाम रखे हैं? बड़प्पन छोटप्पन। बड़प्पन छोटप्पन जी, ये एक बड़े शहर के और एक छोटे शहर के लड़के की कहानी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आप ऊपर एक घर है उसमें जाते हैं, ठीक है। वहां जाकर के उनको कहते हैं हटा 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 गमला। तुम लोग हमको पता है रे साला। तब वो आदमी तुम लोग साला गैंग बनाए हुए हैं। क्या किया है तुम लोग? अभी थोड़ा पहले करा कि गमले से पानी गिरा, जाके मना करे। तुमको मालूम है हम कौन है रे साला? बड़ा अपना पानी खराब करके रखा है। बड़प्पन छोटा सुन, मेरा बड़प्पन छोटापन मेरा डाल देंगे साला, बंदूक का गोली चला देंगे। ये देखिए भैया, ये तो आपका बड़प्पन है। मेरा लहसुन है। कहाँ जाओ? क्या मलुआ पोतेंगे उसमें, हम धनिया पोतेंगे। पागल साला। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। मुर्गा बनाने के लिए कौन दिया है आपको मेरा नंबर? पिंटुआ दिया था ना नंबर। एक बड़प्पन दिया है। बड़प्पन दिया है। मजाक बना के छोड़ दिया साला। छोड़ेगा नहीं, पिंटुआ का दिया था, देखिएगा ना। ये भैया आपका बड़प्पन है। हेलो, नमस्कार सर, हम फोन से बोल रहे थे। आपका मोबाइल नंबर आपने आधार के साथ में लिंक करवाया था थोड़े दिन पहले। हाँ करवा लिया हमने, करवा लिया। आपका नाम प्रकाश प्रजापति जी। हमको लग रहा है ना सर, आपका बायोमेट्रिक जो है ना, जो हाथों की उंगलियों के निशान है वो दोबारा लेने पड़ेंगे सर। पूरा आधार से हमने अपना लिंक करवा दिया है, लेकिन आपके जो उंगलियों के निशान आए हैं ना, हाँ, उसमें पीले रंग का दाग है। मतलब उनमें ना पिलाहट है। कहना क्या, कैसी बात करो? आपकी उंगलियों में टट्टी लगी हुई थी, हमने देखा। टट्टी का लग जाएगी? हमारे फव्वारा लगा हुआ है। हो सकता है सर उस दिन फव्वारा खराब होगा, आपने हाथों का इस्तेमाल किया होगा। बायोमेट्रिक में पूरी उंगलियां जो है ना सर आपकी पीली पीली नजर आ रही है। किस दिन की बात हमसे ना करो, हमारे घर में फव्वारा लगा के ही धोते हैं, हाथ से नहीं धोते हैं। हम तुमको फिर बताए। लेकिन उंगलियां पीली है सर आपकी। दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? सही चीज है। हाथ में टट्टी लगी होगी तो हम जाके बायोमेट्रिक में उंगली दे आएंगे सर, वो सूख गई होगी। बहुत आदमी यार, तुम एक नंबर के कहा तुम बोलते तो घंटा नहीं बोल रहे हो। हेलो बच्चा, कौन बोल रहा है? हमने तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारे हाथ देखे। तुम्हारी उम्र 30 साल, नाम प्रकाश प्रजापति। नंबर कहाँ से मिला भैया? शादी तुम्हारी अभी तक हुई नहीं है ना बेटा? शादी नहीं हुई है। शुक्र के घर में शनि का तो दोष है ही नहीं बेटा, दोष तुम्हारे हाथों में है। मतलब देखो, इंसान के हाथ पीले होना मतलब शादी होना, लेकिन जिसका जन्म जन्मांतर नेचुरली हाथ पीले हो, उंगलियां पीली हो, बायोमेट्रिक भी पीला पीला नजर। पीले हाथों को और पीला कौन करे? अरे बस वही ना फोन न कर देना, तुम्हें बता दिया वहीं आकर के। तुम्हारे ना दोष नजर आ रहा है, एक बीमारी होगी तुम्हें बहुत जल्द, पीलिया नाम की बीमारी होगी। पीलिया। जाओ, तुम्हारे घर में सबको पीलिया। टट्टी खाते हो तुम लोग, टट्टी बोलते हो। रख दो फोन। तुम्हारी तुम लोग फोन कर करके सुबह से जिंदगी नरक कर दियो हमारी। तुम्हारी वही टट्टी। ये आप क्या बोल रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हेलो, व्हाट आर यू सेइंग? आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, छी। अरे माफ कर दो माता, सुबह से इसी नंबर से बात कर रहे हैं, सब हमको बोल रहे हैं। कोई कह रहा है हाथ में। अरे मैडम, ऐसा है कि ये पीले हाथ वालों से ना ऐसे ही मत कीजिए। सॉरी वारी तो सुनिए ही मत। हाथ में मतलब पीला पीला लगा हुआ है सर बायोमेट्रिक में, सूखा हुआ पपड़ी टाइप। तुम्हारा पता नहीं किस लड़की से बात करवा दी। तुम दोनों लड़कियों का भी इस्तेमाल कर रहे हो क्या? लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। वही आगे दोबारा से तेरी तब पता चले। लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। अरे प्रजापति जी, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम कहीं से भी बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे भैया, तुम लोग को मुर्गा बनाने के नंबर कौन दे देता है? बताओ। लेकिन लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। हेलो, उस दिन बारिश हो रही थी। कौन हो आप? मैं बालकनी में खड़ी थी। वो कौन? आप ब्लैक शर्ट में नीचे रास्ते पे खड़े थे। आप कौन से दिन की बात कर रही हैं? जिस दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश तो रोज होती है, मुझे क्या समझ में आएगा? आप कहाँ से बात कर रही है, बताएं, मैं भी तो याद करूँ। आप बारिश में भीग रहे थे और आप मेरी तरफ देखने ही वाले थे कि आपने अपनी नजर घुमा लिया। तो हम तो आपको देख ही नहीं पाए। बताओ कहाँ आ जाऊँ? क्या बात कर रही हैं आप? बताइए तो कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। इतनी भी क्या बेचैनी?
अब आप बता ही नहीं रही है, मतलब आ जाए तो। बेटा ऐसे कंटिन्यू रखो जरा। हाँ थोड़ा जोर से। हेलो बेटा, ऐसा हुआ है कि ये लड़की पेशेंट है, कहानियाँ बहुत अच्छी बोलती है, वो कहानी बोल रही थी और अरे उसके कहानी बोलते बोलते मैं अपना स्टेथोस्कोप चेक कर ले रहा था बेटा। सांसें लो। अरे तो स्टेथोस्कोप क्या, ये चेक करने वाला क्या? स्टेथोस्कोप बहुत दिनों से खराब पड़ा था, 20 सालों से यूज नहीं किया था, तो मैंने आज चेक कर लिया। लड़की पे सांस लेती रहो। अबे ठीक है, तू कहाँ से बीच में आ गया? बेटा की जांच कर रहा है। स्टॉप, रेड सिग्नल हो गया बेटा, ग्रीन। तुम्हारा ग्रीन हो गया। ये रुको, तुम्हारा रेड है, तुम्हारा ग्रीन है, बोलो। अरे पागल हो गया क्या? बेटा फिर से रेड हो गया, तुम्हारा ग्रीन हो गया। वो पागल वागल है क्या? रुको, ये कुत्ता कुछ बोल रहा है। हाँ क्या? अबे कुत्ता तू, तेरा बाप पागल है तू वाले। Enough is enough. Use of parliamentary language is strictly prohibited. अबे पार्लियामेंट तेरी स्टार्ट का पैदा मारू। जोर से बेटा सांस लो, छोड़ो, लो। रेड सिग्नल है बेटा तुम्हारा, तुम्हारा ग्रीन है, बोलो अब। अरे तेरे मुंह पे रेड मार दूंगा, ग्रीन मार दूंगा ना। अजय लड़की बेहोश हो गई बे, रेड सिग्नल में छोड़ दिया था। अरे उठो, वापस होश आया उसको। हाँ बेटा बताओ। अबे तू लड़की के मरवाएगा क्या, कर क्या रहा है? जब बड़े दिनों के बाद में आई गॉट अ पेशेंट बेटा, सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन राइट्स एंड कुत्ता। ओके तो तुम दोनों रहो ना, मुझे क्या को बीच में ले आया के? वो लड़की कहाँ गई? उसे लड़की को बुलवाओ सामने। यही रही अभी, वो लंबी सांसें ले रही है एकदम, वो बहुत भयंकर वाली ले रही है। हाँ बेटा कंटिन्यू, बेटा कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ ना। बात कर रोमांटिक प्यार मेरी। ब्लैक शर्ट कहाँ है? आना है, मिलना है। रोमांटिक मिलना है क्या? को यही बोलता है और बना रहे, पागल हूँ मैं। हेलो ओ लड़की हो। अरे क्या? That was my experiment बेटा। जैसे राहुल रॉय को जुनून में शेर बनाया था, लड़की को मैंने गधा बनाया है। वो तुम्हारा? मैडम मैडम हेलो। बेटा मैडम तो गधा बन गई है, वो गई है घास चढ़ने। आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए इस वक्त हम रेड एफएम 93.5 के ऑफिस से बोल रहे हैं और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। बहनों भाइयों, ये अबे इसकी यार, तुम पागल वागल हो क्या यार? वाट लगाती है यार। और वो लड़की कहाँ है? तुम ही तो नहीं बने थे। लड़की कहाँ है? वो लड़की असली में है कोई? बेटा पहले बता दे, लड़की तो घास चढ़ने चली गई बेटा, गधा बना दिया उसको। ठीक है, उसको गधा, तुमको मुर्गा बनाया। एंजॉय करो रेड एफएम। हाँ ब्ला 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 ब्ला। ओके। गौरव संचेती जी बोल रहा हूँ। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं आपका साला लगता हूँ, आप मेरे जिया जी लगते हैं। अच्छा, दूर के रिश्ते में। ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब आप इंडिया में और हम बैंकॉक में, दूर है ना बहुत। हाँ दूर तो है। 5 साल पहले बैंकॉक आए थे, आपको याद है? आया तो था। बहुत मजा किया था आप लोगों ने जिया जी। भाई बैंकॉक मजे के लिए जाते हैं। एक छोटी सी चीज थी, आप अपनी एक निशानी यहाँ छोड़ के गए। कौन सी निशानी भाई? ये आपकी निशानी है जिया जी। आप यहाँ आए थे, हमारी दीदी से संबंध बनाया था आपने। यार ये क्या बोल रहे हो भाई? साहिल नाम है, एकदम आप पे गया जिया जी। अबे साहिल में काहिल हो। मासी ना पापा बात। तो आप यहाँ आए थे जिया जी। आप जीजा क्या चल रहा है यार? पापा ये आपको रिश्ता बनाने से पहले सोचना चाहिए था जिया जी। क्या सुनो, 1 मिनट, प्यार से बात कर रहा हूँ इतनी देर से, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? हमारे ये बात, 1 मिनट बात कीजिए। बड़ा हो गया है एकदम, कोरा चिट्टा और बैंकॉक भाषा भी बोल लेता है वो। सुनाई कल घूमता पापा जो पे गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। कौन है पापा? खाना का नहीं दे रहा है। जीजा जी देखिए, हो गया बहुत, अब आप ले जाइए इसको। कुछ भी बोल दूंगा, मान जाऊंगा ऐसे ही। आप करवा लो वो CNA टेस्ट, सॉरी DNA टेस्ट। हमने कोई निशानी नहीं छोड़ी, हम अपनी निशानी अपने साथ ले आए। देखिए बिल्कुल आपके जैसा है। अरे तुम्हें क्या पता कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ? अरे पहले जिया जी ये बिल्कुल आपके जैसा है। जैसा यार किसी की तरह हो, मेरे को क्या मतलब? बेटा ले जाओ इसका खामखा, इधर मैं खा रहा डायमंड अनाज का। बेटा मैं इसका नाना बोलता। लो सारे खानदान लेके बैठो क्या?
एक बात बताओ संजीती जी, हाँ? बैंकॉक आए थे मस्ती करने के लिए 5 साल पहले? मान रहा हूँ मैं इस बात तो 5 साल पहले ऐसा क्या किया था आपने कि निशानी छोड़ के गए आप अपनी? निशानी कोई नहीं छोड़ी भाई, मैंने निशानियां नहीं छोड़ता। ओह अच्छा, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 की तरफ से, और हम आपका अरे यार दिल की धड़कनें बढ़ा दिया 5 साल से जान। हेलो सर, मैं वो दवाई दुकान से बोल रहा था। कल रात को आप इधर से दवाई लेकर के गए थे ना? हाँ ले गए जी, थे, बताओ। आपने क्या जो दवाइयाँ ले गए थे वो ले ली हैं? हाँ तो भाई लेने के लिए ले गए थे भाई, तो भाई रखने के थोड़ी ले गए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। एक क्या गलती हो गई? कैसे बताऊं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। मुझसे मतलब बताना क्या गलती हो गई? सर देखिए, मतलब जो यहाँ पर काम करता था नया आया था, टेस्टर के लिए कुछ दवाइयाँ पड़ी थी, तो तुमने मुझे दे दी हो? सर इसका 24 घंटे के बाद में आपको पता चलेगा। सर मतलब क्या खुजली वुजली तो नहीं हो जाएगी भाई शरीर नहीं में? नहीं नहीं सर, मैं तो बताने में भी सर थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको। अभी तो आपने वो आगे तू अजीब लगेगा फिर। सर अभी मार्केट में ना वो ओरल दवाइयाँ आई है नसबंदी की, अच्छा आई होंगी। तो टेस्टर हमारे पास में आया था सर, गलती से तूने मेरे को वाली दवाई दे दी क्या? आपने दवाई ले ली है क्या बाय एनी चांस? अबे मैं रात को तेरे पर दवाई लेने इसलिए क्योंकि मुझे रात की डोज लेनी थी यार। अभी कोई असुविधा तो आपको नहीं फेस कर रहे हैं ना? आपको मतलब असुविधा मतलब तू क्या मैं नसबंदी हो जाएगी, मैं बाप नहीं बन पाऊंगा? 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कुछ कर सकते तो कर लीजिए सर, आपके चांसेस है सर। बता तू बता सर इसका कोई एंटीडोट नहीं है सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। क्या सॉरी यार? हम कुछ नहीं कर सकते सर इसमें सर, ये तो अंदरूनी मामला है। ऑपरेशन कुछ तो होगा यार, इसका उपाय? नहीं सर, वो नसें अपने आप में ऐसे जुड़ जाएंगी सर, ऐसा गठबंधन है सर कि वो छूट नहीं पाएगा सर। जो सजा आप देना चाहते हैं सर मंजूर है, गलती हुई, अब हम क्या कर सकते हैं सर? मैं तेरे को खिलाऊंगा, तेरी वो सारी जमा बताओ टेस्टर वेस्टर। सर मैं तो आज शाम की ट्रेन पकड़ के जबलपुर निकल जा रहा हूँ सर। क्या बता जाके मैं साला हरामजादा मेरी जिंदगी बर्बाद कर जाएगा तू। हेलो नमस्कार सर, मैट्रिमोनी से बोल रहे थे, आपका यहाँ पर एक प्रोफाइल है। हाँ जी है सर, आपने रिसेंटली कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है अपना? मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब? सर एक फेसबुक पोस्ट है जिसमें आपको टैग किया गया है, वी कैन सी कि आपने नसबंदी करवाई है, तो ये हमारे सिस्टम में क्या हम अपडेट कर दें? एक तुम्हें किसी ने बताया? मैंने कोई नसबंदी नहीं कराई है, किसी ने मुझे गलती से वो दवाई दे दी है भाई। एक मिनट, आपने क्या मैट्रिमोनी में इनका अपडेट कर दिया है? हाँ सर कर दिया। कर दिया नहीं सर, वो कर दिया गया सर। कैंसिल करो यार सर, दोबारा नहीं हो सकता, 48 घंटे से पहले तो हो ही नहीं सकता सर। सर चेंजेस कैन नॉट बी मेड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 96/3। सेक्शन की ऐसी की तैसी मुझसे बिना सर आपने प्रोफाइल अपडेट सर आपने करवाई है सर, इसीलिए तो परेशान क्यों हो रहे हैं आप? तो इंस्पिरेशन बनेंगे हमारी। को इनाम सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा। जवान लड़के ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसने सिस्टम में रहने देते सर। ओके थैंक यू सर। अरे क्या रहने देते यार, पागल है ना? ओ भैया हेलो सर, हमें भी सर, तुम सुनो एक मिनट रुको यार। सर हमें भी वो दवाई चाहिए सर, हमें भी करवानी है सर। कौन बोल रहा है? नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 की तरफ से, एंड वो मेडिकल स्टोर वाला कॉल भी हम ही ने किया था। हेलो, माय नेम इज राघव। हाँ बताइए। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमने देखा था एंड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर अ मॉडलिंग प्रोजेक्ट। इज इट ट्रू? लाइक आपकी फ्रेंड ने आपका कांटेक्ट हमें दिया था, योर प्रोफाइल वाज सिलेक्टेड एंड आप जो जिस प्रोडक्ट के लिए आपको एडवर्टाइज करना है, दो तरफ में दो पिक्चर्स लगेंगी। एक तरफ में आपकी फ्रेंड स्नेहा जिन्होंने आपका नाम रेफर किया था उनका पिक्चर जाएगा एंड एक तरफ में जाएगा आपका पिक्चर। पाउट वाला जो फेस आप बनाती है ना, वही फेस में आपको पिक्चर क्लिक करवानी है, जैसे आपके चेहरे पर बहुत घना प्रेशर छाया हुआ है। कौन से प्रोडक्ट के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? आपके चेहरे के हिसाब से इसबगुल के लिए एड मिल रहा है। इसबगुल पेट साफ करने वाली दवा होती है। Are you out of your mind? एक्सक्यूज मी, पैसे दे रहे हैं हम आपको इसके? नहीं, पैसे दे रहे हैं इसका मतलब थोड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट मैम, आपकी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि दैट योर फेस वुड बी एप्ट फॉर दैट कॉन्स्टिपेटेड लुक। कौन सी फ्रेंड है वो? स्नेहा नाम है उसकी शक्ल उसने देखी है? आपकी फ्रेंड स्नेहा ने कहा कि आपको एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपकी शक्ल भी परफेक्ट आएगी। को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह सुबह अगर वो खुद का चेहरा आईने में देखे ना, डर जाएगी वो। तो हम फाइनल समझे मैम इस प्रोजेक्ट के लिए? आपको किस वजह से लगता है कि मेरा फेस कॉन्स्टिपेशन होने जैसा लगा? जब आप पाउट निकालती है तो ऐसा लगता है कि बस निकलने वाली है टट्टी। सुनिए, आपका है ना, मैं बैंड बजा दूंगी, समझे? नीचे से चौथे नंबर में जो पिक्चर है ना आपके इंस्टाग्राम में, उस दिन पतली वाली हुई होगी आपको। ये तो जो भी बोल रहा है, फोन रख, नहीं तो वहाँ आके तेरे को पीटूंगी, समझा ना? हेलो, कंग्रेचुलेशंस मैम, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे। हाँ जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम। अभी जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट में 7,500 रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। 7,500? आपको मॉडलिंग के ऑफर्स मिल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के जरिए। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना हमें, बेकार। तुम लोग क्या सब मिलके मुझे समझे हो? हैं? समझने की जरूरत नहीं है मैडम। क्या
समझने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको इसबगुल का तो अभी आया, उसके पहले और 4 गंदे प्रोडक्ट के ऐड आए थे जो हमने फिल्टर करके हटा दिया। हमने बोला कि नहीं, इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है इनकी। पहले अपना प्यार है ना वो देख लेते ये जब आप गर्म होती है तो पूरा इसबगुल वाला फेस आपका ऐसे फोन पे नजर आ रहा है, झलक रहा है। तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसा चेहरा आता है तुम्हें रोज होता है। अनारकले। हाँ, डिस्को चली। मैं शहजादा सलीम उर्फ आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। पहला वाला कॉल भी हमारी तरफ से आया था, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। नाउ एम आई ड्रीमिंग? नो, यू आर नॉट ड्रीमिंग। पाउड बड़ा बनाती है तुम, हैं? होठ से ही गोल गोल करके रोटी बना लेती होगी। ओह यार, सुबह सुबह तुम लोग ना मेरा मूड ऑफ कर देते यार। हेलो Sumit, my name is Stalin. जी, I'm calling you from Japanese company. ओके। हम पर्टिकुलर किस्म की वैक्स बनाते हैं। अच्छा। उस वैक्स में बिल्कुल जलन और दर्द नहीं होती है। एंड वी आर लुकिंग फॉर मेल मॉडल्स। हमने आपकी प्रोफाइल वगैरह देखी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने डाला था। जो समंदर में आपने एक पिक्चर डाली है दीघा से, तो उसमें छाती के बाल और पाँव के बाल भी आपके नजर आ रहे हैं। सो यूल बी एप्ट फॉर इट। कब हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए शूट कर सकते हैं? लेकिन वैक्सीन के लिए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। नहीं, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, जैसे कि आपके पैरों के बाल निकाल लिए गए हो। एक दिखाएंगे पहला तरीका जिसमें लोगों को दर्द होता है, क्योंकि हमारी क्रीम में दर्द होता ही नहीं है। समझ गया। पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको चिल्लाना है। अच्छा। लेट्स हियर अ डेमो फ्रॉम यू। अभी फोन पे करना है? हाँ, आप फोन पे भी अपना ऑडिशन दे सकते हैं। चलिए ठीक है, कर लेता हूँ। हाँ। ठीक है। नहीं, आप कुछ और कर रहे थे, जैसे होता ना मजा नहीं आया, जैसे मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से आपके बाल उतारे जा रहे हो। परफेक्ट, गो ऑन बेबी, गो ऑन। या बस हो गया, सारे बाल रिमूव हो गए। परफेक्ट, बहुत अच्छा था, कमाल। वी रियली लाइक्ड इट। इस एड का हम लोग चाइनीज एंड तेलुगु वर्जन भी बना रहे हैं। तो क्या मुझे चाइनीज में भी चिल्लाना होगा? हाँ, एक बार जरा चिल्ला के डेमो दीजिए। बस आपका दिमाग ठीक है कि मतलब? इफ यू डोंट वांट टू डू दिस देन इट्स ओके, विल नॉट हायर यू फॉर द प्रोजेक्ट। नहीं, वो बात नहीं, बट चाइनीज में कैसे चिल्लाते हैं? चाइनीज में तो ऐसे ही चिल्लाते होंगे ना? उनकी अपनी टोनालिटी होती है, तो वो वैसे चिल्लाते हैं। सर, एक और कैंडिडेट अवेलेबल है, कर दो उसको। हाँ, उसको बुला लो यार, इसको छोड़ दो, मेरे को लग रहा है इससे काम नहीं हो पाएगा। अरे वो बात तो ठीक है, पर चाइनीज में चिल्लाते कैसे मुझे बता दो तो आप। मुझे लग रहा है आपकी भी थोड़ी सी खिसक गई। कैंसिल कर देते हैं इसको। कैंसिल कर देते हैं। एक मौका देके तो देखिए। हाँ, तो चलिए, तो फिर आप चिल्लाइए चाइनीज में। ऐसा लग रहा था कि आपको झटके दिए जा रहे हैं, तो अब एक काम कीजिए, तेलुगु में एक बार चिल्ला के दिखाइए। मुझे लग रहा है ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये प्रोजेक्ट हम किसी और को दे देते हैं। अरे तो अपनी साले कोई प्रोजेक्ट, साले फोन में कोई लेता है क्या? तुमको चाइनीज में, तुमको तेलुगु, तुमको साले को तुम्हारे अंदर, तुम आओ साले। हेलो, हाँ बोलो। बिरादर आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई क्या हेलो। जी, मैं आकाश श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ। जी, आकाश से बात हो रही है। नमस्कार सर, मैं matrimony.com से कॉल कर रहा था। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्टर्ड है। जी। आपके पिताजी का नाम दीपक श्रीवास्तव। जी। वो आयरन एंड स्टील सेक्टर में काम करते हैं। जी हाँ। रंग आपके पिताजी का ब्रिटिश है वो। ब्रिटिश है वो। लेकिन आप ये पिताजी के बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन? मैंने प्रोफाइल बनाई है। देखिए, पिताजी की जानकारी होनी चाहिए। आपके पिताजी जो है 3 पैंट है जो घुमा फिरा के वो पहनते हैं ना। सोमवार से बुधवार का एक है, बृहस्पतिवार शुक्रवार का एक, और शनिवार रविवार को एकदम चमकीला वो वाला पहनते हैं। वो पहनते हैं। और पिताजी कमला भी खाते हैं। अरे कमला खाते हैं, पसंद खाते हैं, तुमको क्या करना है? तुम क्या फालतू का सवाल कर रहे हो? तुम्हारे मुंह पे थुकवाएं कमला वहाँ भी घुस के? पहले तो उनको खैनी का शौक था, तुमने मुंह में थुकवा देंगे उनका, ठीक है? हेलो, आकाश नाम है। हाँ जी। पैर उठाओ थोड़ा, शनि देखो नीचे दबा हुआ है बेटा। कुछ कन्या राशि का भी हमको अच्छा योग दिख रहा है बेटा। तुम्हारे जो पिताजी हैं सोते रहते तब भी इनको देखते लगती, टुक टुक लगा के बोलना, दरवाजे बंद करके सोया करें। अच्छा, पिताजी का पेट में कोई समस्या है उनको, मतलब पाइल्स वाइल? हमारे बारे में बताइए ना, आप कहाँ पिताजी पे चले जा रहे हैं? आपका कन्या जो बन रहा था वो गलत हो गया जरा सा हमारा कैलकुलेशन। बहुत खूबसूरत मम्मी आने वाली है आपके पिताजी का कन्या योग। एक और है, कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे क्या नहीं मम्मी, क्या लगा रखा तुमने? मैं माफ कर रहा हूँ बेटा तुमको, मैं तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे ग्रह बुलवा रहे हैं तुमसे। अरे तुम्हारी आ रही है 4 भतार हैं? तुम्हारा बाप शादी कर रहा होगा 8 बार। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? तुम्हारा कमी रह गया था। 4 ऑप्शन दे दो, हमारे बाप के नाम का दो। जी, आपको कैसे मालूम कि हम आपके बाप के विषय में बात करने के लिए आपको फोन? साला लोग आधा घंटा से हमको यही बाप 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 किए जा रहे हो। देखिए, आपके बाप का नाम है दीपक श्रीवास्तव। हाँ, हमारे बाप का नाम दीपक श्रीवास्तव है, तुम्हारे भी हो सकते हैं। जब आपको मालूम है
कि आपके पिताजी कौन है, तो काहे लोगों से पूछते रहते हैं तुमको मालूम मेरा बाप कौन है, काहे बोलते हैं इतना? जानते हो मेरा बाप कौन है? दीपक श्रीवास्तव। क्या मारेंगे? आकाश जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। यार हमारा काट लिए। हमारा काट लिए, लेकिन आप जानते नहीं हमारा बाप कौन है। हेलो, मैं ऐसे ही डायल कर रहा था एंड रैंडमली आपका नंबर लग गया सर। मुझे एक्चुअली फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो चल रहा है ना, जी। सर उसमें ना कमेंट्री करने का मौका मिला है। अगर आपके पास में 2 मिनट हो तो क्या आप मेरी कमेंट्री सुन करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा? कमेंट्री में इंटरेस्ट नहीं है भाई। सर मेरा मोराल बूस्ट हो जाएगा सर अगर आप। चल भाई ठीक है। अभिषेक के पास में डब्बे को अपने हाथ में लेकर के वो आगे बढ़ते हुए सीधा उन्होंने बॉल पास करी है डब्बे के साथ में शारिक को, और शारिक उस डब्बे को सूंघता हुआ उसके प्लास्टिक पर अपनी पैनी नजर बरकरार रखते हुए उस डब्बे को पास करता हुआ एल भाई के पास में, और एल भाई के पास से होते हुए अभिषेक के बाद में बबलू के पास से ड्रिबल करते हुए डब्बा पहुंचा सीधा एक बार फिर से उस इंसान के पास जिसने फोन उठाया है। पागल है, कौन सा डब्बा? ये फुटबॉल चल रही थी, डब्बा चल रहा था। सर ये सोन पापड़ी का डब्बा था। मैं इसके आपको कुछ करना ही नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है ना सर। आपके पास में डब्बा आता है दिवाली पे सोन पापड़ी का, वो आप किसी और को देते हो, किसी और के पास से किसी और के पास, फिर वो आ जाता है हमारे पास में। क्या बना रहा है क्या? बनाने की जरूरत क्या है सर? क्या? मैं बोल रहा था वो डब्बा जो है ना अपने पास में रखिए, खाइए। क्या रिसाइकल मार रहे हो सर आप? तू ये बता, तुझे चाहिए? अरे मेरे घर में 50 सोन पापड़ी के डब्बे पड़े हैं। ले ले और ले ले मेरे से। दिवाली आई नहीं कि सोन पापड़ी ट्रेन में बिक्री कराइए। दिमाग खराब कर दिया Hello? Ostakle nembe, क्या? Mr. Dabbe, क्या बात Dawale stena, Cheningo no, Hoinchigana no. Engo money gilism, wait, kini kosoni papan the bay, hey dabbe. क्या सर परेशान है सर, बाबा से रखे? Soike. सोन पापड़ी का डब्बा से परेशान है सर। Hey. मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? कह रहे हैं आप ऑफिशियल डीलर है सोन पापड़ी का बक्सा का। दिमाग खराब मत कर। अरे भाई साहब आप क्यों बात कर रहे हैं? मेरे को हिंदी नहीं आती है। हेलो, यहाँ का मसना हिंदी ना। अबे ओए ठीक हो यहाँ जो भी है। सुबह ले दे। ये बोल रहे हैं का बच्चा। कि तू होगा पिल्ला मारूंगा ना। नहीं ये सोन पापड़ी। हेलो, सोनू बोल रहे हैं। सब एक ही नंबर से बाबा कॉल कर रहे हो। सोनू- इसका नाम होगा सोनू- सोन पापड़ी पूरा। ना सोनू पापड़ी नाम है हमारा, गलत का है बोल रहे हैं, सही बोलिए। काट दूंगा। काहे देते सोन हैं पापड़ी डब्बा दिमाग आप खराब सोनू करके पापड़ी का? सोन पापड़ी बांटूंगा हमेशा। मैं तो बांटूंगा। भाई साहब मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अरे प्रवीण और पूरे शहर से आपको एक ही रिक्वेस्ट है, सोन पापड़ी आपके घर में आए तो वो खाइए, दूसरों तक उसको ना टरकाइए, ठीक है? হ্যালো, বুবাই কে বলছেন? তুমি আমার দোকান থেকে বাজি কিনেছিলে, হ্যাঁ কিনেছিলাম। সেই দোকান থেকেই বলছি। পটকাগুলো সব ভালো করে ফাটিয়েছো? হ্যাঁ ভালো করে ফাটিয়েছি তো। এবার তোমায় ফাটাবো। কারণটা কি? তোমায় ফাটাবো, দাঁড়া বলছি। না শোনো, তুমি সাপবাজি ফাটিয়েছিলে? হ্যাঁ ফাটিয়েছিলাম তো। সাপ বেরিয়েছিল? হ্যাঁ তো কি হয়েছে? हरिया सांप था, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी नाग एंड ऑप्शन डी एनाकोंडा। कौन सा सांप निकला था? আরে তুই পাগল আছিস নাকি? সাপবাজ পড়ালে কি অ্যানাকোন্ডা বেরোয়? কোন সাপ বেরিয়েছিল? কালো কালো সাপ। জ্বলে গেল? হ্যাঁ জ্বলে পুড়ে গেল। এ মা, তোমার তো জেল হবে এবার। ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আন্ডার 18/17/42 জেল নেহরু রোড। তুমি জানো কি হয়েছে? আরে তুই পাগল আছিস? কতজন চক আমি পাগল? বড় বড় বোম ফাটাচ্ছে, তাদের কিছু হচ্ছে না। আমি সাপবাজি ফেটে যে আমার জেল হয়ে যাবে? একটা সাপ মরে গেছে। আমি একটা না 10টার বেশি সাপ জ্বালিয়েছি। এনার রিপোর্টটা লিখে নিন দাদা, এনার তো জেল হওয়া উচিত দাদা। হ্যাঁ, এনার নাম কি হবে? বুবাই এসে গেল? হ্যাঁ এসে গেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কেস যাচ্ছে। হ্যাঁ, একে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যেতে হবে, আর লুঙ্গি তোর সাপ ছেড়ে দিতে হবে। ঠিক আছে ছেড়ে দেবো। যারা চকলেট বোম ফাটাচ্ছে তারা এরকম খোলা ঘুরছে। তাদের কাছে জামা কাপড় নেই? আরে বোকা, খোলা মানে কি? একদম করে না, জামা কাপড় পরে বুক ফুলিয়ে রাস্তায় ঘুরছে। জেলে দেখ তোর কি হয়। দেখি তোর কি কত দম আছে, যা করা খুব করে নে। হ্যালো, তোমার নাম কি বুবাই? হ্যাঁ বলছি। সাপবাজি ফাটিয়েছিলে? হ্যাঁ তুই কে আছিস রে? ওয়াইল্ড লাইফ ডিপার্টমেন্ট, ওয়াইল্ড লাইফ বোঝো? হ্যাঁ তো কি হয়েছে? সাপ মরে গেছে, সাপেরও জীবন থাকে, সাপেরও প্রাণ থাকে। সেই সাপের প্রতিজ্ঞা নিতে আমাদের সঙ্গে একজন আছেন এই মুহূর্তে আমাদের টেলিফোন লাইনে। आपके मित्र से बात कीजिए। হ্যালো, তুমি যে সাপকে জ্বালিয়েছিলে তো সেই সাপের ফ্যামিলি কথা বলছে ফোনে। তোর
वो भाई जो बेटा सांप का बाप बोल रहे हैं। साहब का बाप पैर छू आके पैर छू तेरे पिछवाड़े में है, पता का छोड़ देंगे। ऐसा डसेंगे कि दिन भर मलहम लगाते रहोगे। तेल लगा के भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हाँ तुम्हारा काट लेंगे। কত কি জ্বালাচ্ছে আর আমি 4-5টা সাত জ্বালিয়েছি বলে এরকম বলছি। लोगेरा फुल अच्छे तुम्हारे तो नेचुरली भाई नाम। वो भाई ना नमस्कार, हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं रेड एफएम 93.5 से और हम लोग मुर्गा बना रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी दादा आप गलत क्या दादा, एक नहीं 10-10 सांप जला दिया। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं नमन जी का, जिनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका ब्रेकअप 6-7 महीने पहले हो गया था, लेकिन याद अभी भी बरकरार है। सिर्फ इन्हीं के दिमाग में ही नहीं, इनके दोस्तों के दिमाग में भी। बजाओ इनका बैंड। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, ये नमन जी बात कर रहे हैं? आप कौन अंकल? हाँ बेटे मैं कैलाशी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? कैलाशी बात कर रहा हूँ। आपके साथ कुछ समस्या चल रही है, 2-4 दिनों से कुछ ऊपरी हवाओं का सामना कर रहे हो। हाँ जी गुरु जी, एक्चुअली मेरे को क्या कहते हैं, आज तो कुछ छोड़े 4-5 दिनों से मेरे को किसी नंबर से ना कॉल आती है तो मैं फोन उठाता हूँ, कोई बोलता नहीं है। अच्छा। अजीब सी कोई रिंगटोन सी समझ में आती है। कुछ आवाज है जो आपको सुनाई देती है? हाँ जी आवाजें आती है, मतलब बहुत ड्रामनी सी आवाजें, मतलब जैसे हॉरर आवाज होती है। एक काम करो बेटे, जी घर पे हो अभी? हाँ जी बोलो। तो किचन में जाके 10 लौंग ले लो, ज्यादा लौंग मत लेना, मुट्ठी बंद करनी है। अच्छा, ये 10 लौंग लेनी है जी? हाँ 10 लौंग लो। अंकल जी मैं कर तो दूंगा, ये पक्का समस्या मेरी थोड़ी। आप करो तो बेटे, घबराओ मत, इतना नहीं घबराते। हाँ जी मैंने ले ली, 10 लौंग ले ली हाथ में। अब जो मैं बोलूंगा उसको रिपीट करना। हाँ जी। त्र्यंबके न खम्बके। क्या? त्र्यंबके न खम्बके। त्र्यंबके न खम्बके। न हम बके न तुम बके। ना हम बके ना तुम बके। न जो बके। कौन सा बके? द जो बके। द जो बके। माता पिता का नाम ले लो एक बार। हाँ जी बिल्कुल ले लिया जी। कुछ ऐसी आवाज आती है? हाँ जी बिल्कुल ऐसी आती है। आपको बताओ मत अंकल, बहुत डर लग रहा है, प्लीज बताओ मैं क्या करूँ जल्दी। तेरे पे टोटका कर रखा है, तेरे पे भयंकर वाला। अरे अंकल जी किसने करा? चेतना कौन है, गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं जी, मेरी तो पहले थी, मतलब बहुत पहले थी। क्या तूने छोड़ा था उसको, उसने तेरे को छोड़ा था? उसने छोड़ दिया जी मेरे को। भैया उसने टोटका करा है तेरे पे। मेरे को बचा लो जी। हैं? प्लीज मेरे को बचा लो। बचाने का मेरे बच्चे एक ही तरीका है। हाँ जी बोलो। उसे भूल जा। अरे जी मैं कैसे भूल जाऊँ बेटे, भूल जा, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। उसी चक्कर में तेरे पर टोटका कर रही है, भूल जा। अंकल मेरे को बचा लो, तो घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। एक काम कर, हाथ में से लौंग हटा ले। लौंग हटा लिया जी मैंने बिल्कुल। और गारंटी की बात है, तू भूल चुका है उस लड़की को? हाँ जी अब मैं भूल जाऊंगा। पक्का भूल जाएगा? प्रॉमिस है जी। ठीक है। अच्छा वैसे अंकल जी एक बात बताओ, जो बोल रही है पीछे से, क्या चेतना ही है क्या? नहीं चेतना नहीं है। तो वो जानना चाहते हो वो बातें हैं क्या? जी मैं जानना तो चाहता हूँ। एक सेकंड रुक जा। दिक्कत है तो प्लीज मुझे मत बताना। मैं ना कोई दिक्कत नहीं है, सुन ले एक सेकंड। सामने आ, कह रहा हूँ त्र्यंबके न खम्बके न खम्बके न ठम्बके। सीरियो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ सर, आपका बैंड बजा रही थी। अरे अब अंकल झूठ बात बोलो, आप मेरा क्यों मजाक कर रहे हो? हेलो हेलो भाई, ये सच है, मैं आशीष ही बात कर रहा हूँ। अरे यार तुम्हें रात को हमारे प्रोड्यूसर के नंबर से आपको फोन आता था भाई, और आपके दोस्तों ने आपका बैंड बजाया। अरे सर क्या बताऊं भैया, मैं बहुत ज्यादा मेरी आपको कुछ नहीं पता, कहाँ से पसीने टपक रहे हैं। भाई आज हम बैंड चखाने जा रहे हैं अनिल जी को, जिनका केटरिंग का बिजनेस है, और ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ का खा के देख लो बाबू जी। ऐसी बात है तो चखाओ जरा, बजाओ इनका बैंड। हेलो। हाँ जी नमस्कार, ये अनिल जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी अनिल जी बात। नमस्कार, मेरे मालिक चौबे बात कर रहा हूँ, केटरिंग का काम है ना आपका? हाँ जी चौबे जी, केटरिंग का काम है हमारा जी। तो हमारे घर में जो है बिटिया की शादी है, गुड़िया की। अच्छा जी अच्छा। हाँ तो इसके लिए बुकिंग लेनी थी, 23 अक्टूबर की बुकिंग मिल जाएगी? हाँ जी 23 अक्टूबर। हाँ जी। हाँ 23 अक्टूबर खाली है जी, बताइए। अच्छा तो आप मेरे को बता दो मेनू में क्या क्या होगा? मेनू में देखिए 5 तरीका के स्टार्टर डाल देते हैं। अच्छा। और उसके बाद मेन कोर्स में 7-8 तरीके के डाल देते हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि गुड़िया की शादी है तो हम चाहते नहीं कि किसी भी तरह की कोई कमी हो। नहीं जी बिल्कुल, वो आप उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और दूसरा मेरे मालिक, एक चीज जो है मैं आपसे अलग हटके बनवाने वाला हूँ। दरअसल बात ये है कि एक तो जो होती है ना शाही खिचड़ी। अच्छा। और दलिया हो गया, क्योंकि दरअसल बात ये है कि हमारी ये जो फुप्पी हैं उनके छोटे भाई की देवरानी के जो बड़े वाले ताऊजी थे, अच्छा, उनको हमारी उस गुड़िया से बहुत ज्यादा प्यार था। अच्छा। हाँ तो अब ये क्या हुआ कि उनको ये सारी चीजें बहुत पसंद थी,
तो हमने सोचा क्यों ना ये चीजें जो है वहाँ पे रखी जाए। हाँ ठीक है, वो देख लेंगे, आप जो बता दोगे। हाँ वेन्यू बता दीजिए। ये है कश्मीरी गेट ISBT, ये हाँ कश्मीरी गेट, हाँ हाँ बिल्कुल कश्मीरी गेट ISBT कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ जी भाई साहब, कब्र मतलब उसके आसपास कहीं है? आसपास नहीं है, कब्रिस्तान में है, कब्रिस्तान में। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब आप कब्रिस्तान में प्रोग्राम आपने सेट किया है? हाँ, शादी जो है कब्रिस्तान में हो। कब्रिस्तान में शादी का फंक्शन? आप क्या मतलब, ये तो कुछ बात सूट नहीं होती। आपका सांस क्यों फूल रहा है मेरे मालिक? अरे सांस तो फूलना है भाई मेरे को अपने। दरअसल बात ये है कि हमारी जो मैं बता रहा हूँ ना, जो हमारी फूफी के जो देवरानी के बड़े बड़े साधु और ताऊ जी थे, उनकी ख्वाहिश थी कि गुड्डी की शादी उनके सामने हो। अब हो नहीं भाई, तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो सपने में आ रहे गुड्डी के और कह रहे हैं गुड्डी मेरे पास आके शादी कर मेरी बिटिया। गुड्डी की शादी प्रेतों के बीच में, भूतों के बीच में करवा रहे हो आप? भैया आयो ना, हम तो खुद गिद्दे की परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहाँ पे। बताओ ये आइए। लट्ठे दी चादर इधर कणका उधर कणका अच्छा दी चिकन एरिया सॉफ्टवेयर गिद्दा कंपनी। आप कितनी चाहिए, कितनी लड़कियां ले आऊं गिद्दे के लिए? 6 ले आओ। गिद्दा कंपनी। हेलो बाबू, सिर्फ गिद्दा करेंगी? सिर्फ गिद्दा करेंगी। जो सिर्फ गिद्दा करेंगी वो तो 6 लेकर आना। ठीक है, उसके बाद 3 और ले आना। बाकी तो नान बना देंगे, रोटियां आटा गूंद देंगे। तवा रोटी। अच्छा एक याद आ गया मेरे को, अनिल जी तवा रोटी बन जाएगी क्या? अरे अनिल जी नहीं है, उन्होंने कैटरिंग का काम बंद कर दिया मेरे यार, मेरे मालिक। भाई एक सेकंड मैं सुपर 93.5 रेड एफएम से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा आपका बैंड मालिक यहाँ तो सब ऊपर नीचे चला गया यार, आप क्या बात कर रहे हो? फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक। हेलो। कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। आपने जो विकल्प चुना है वह 2 है, अर्थात आप कोरोना की कॉलर ट्यून से बहुत संतुष्ट हैं। ओ भैया, भाई 1 दबाया है। कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। आपने 1 का विकल्प चुना है। हाँ। अपने विकल्प को कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। अरे 1 ही 3 बार हो गया, 1 दबाएं दबाया। भाई होता है, हम क्या करें बताइए, ऐसे हम लोग को भी करना पड़ता है ना, दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, आप ऐसे इरिटेट होंगे तो नहीं चलेगा ना। हेलो जी भाई, ये तो कौन? सर मैं वही बोल रहा हूँ जो अभी ऐसे आपसे बात कर रहा था ना, ये हमारी नॉर्मल आवाज है। ठीक है ना, दिक्कत क्या होती है कि हमें ऐसे करना पड़ता है, वो टोन में बात करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है 1 से लेकर 9 तक हम बोलते हैं, ठीक है ना, फिर हमको बोलना पड़ता है मेन मेन्यू में जाने के लिए आप स्टार दबाए, लोग स्टार दबा देते हैं, फिर 1 से लेकर के 9 तक हमें बोलना पड़ता है। दिक्कत होती है सर हमें बहुत। मतलब रिकॉर्ड नहीं होता ये बंदा बोल रहा होता है ये? बिल्कुल। अगर आप चाहें तो हम आपकी कॉलर ट्यून को बदलने की प्रक्रिया को आगे ले जा सकते हैं। सुना सर आपने? हाँ, ये रिकॉर्डेड नहीं सर, लाइव होता है, दिन भर बैठ के यही करते सर हम। और भाई मतलब कॉल आती है तो ये ऐसे यार तुम लोग ऐसे बना के बोलते हो? हाँ सर, बना करके बोलना पड़ता है, क्या करें सर, वो दिक्कत होती है ना। चलिए सर, अच्छी बातचीत बाद में करेंगे सर, लेकिन अभी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। आगे चले सर। हाँ भाई, हटानी यार कॉलर ट्यून है, मैंने 1 दबा दिया है जी, उसके आगे ले रहे हैं अब। अच्छा, दोबारा दबाना पड़ेगा 1? नहीं दोबारा नहीं दबाना है, उसके आगे का खेल जारी रखेंगे हम। अच्छा ठीक है, बताओ जी। तो कॉलर ट्यून को बदलने के लिए आपने 1 का विकल्प चुना है। इसे रिप्लेस करके हम आपकी एक फेवरेट गीत को आपका कॉलर ट्यून बनाएंगे। कृपया अपना फेवरेट गाना गुनगुनाएं। गाना भाई फेवरेट सर आप जल्दी कीजिए ना सर, आगे और 56 लोगों को कॉल करना है सर, जल्दी कीजिए थोड़ा। अरे भाई वो वाला भाई हाँ। मन मस्त मगन मन मस्त वो वाला लगा दो भाई। आपने जो विकल्प चुना है वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है, जरा रुकिए, आपकी नई कॉलर ट्यून होगी। मन मस्त मगन बस तेरा नाम। नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल भाई ये कब आ गया यार गाने में? अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। ये इस वक्त बहुत जरूरी है। हमें खेद है, लगता है ये सिस्टम की गड़बड़ी थी। हम एक बार अरे भाई यार सिस्टम गड़बड़ी क्या, वो लगा दो गाना यार। आप क्या बोले थे? नॉर्मल
भाई वही वाला गाना लगा दो ना जो नॉर्मल लग रहा। नॉर्मल, हाँ सर नॉर्मल लगाते। एक मिनट रुके। नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से ये थोड़ी लगाना है। यही विकल्प आपके फोन के लिए बेस्ट है। तू बता मुझे कौन सा विकल्प बेस्ट है हमारे फोन के लिए। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। मेन मेन्यू यार, मेन मेन्यू क्यों जाऊंगा भाई, मेरा गाना अन्यथा हैश दबाए हेलो या फिर 0 दबाए। भाई तू तो नॉर्मल बात कर सकता ना, तूने बताई थी अभी वैसे बात कर ले। हाँ तो नॉर्मल बताइए सर, क्या करना बताइए। भाई जो गाना मैंने बताया ना वो मन मस्त मगन, वो वाला गाना लगा दो भाई। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। ले दबा दिया भाई। आपने गलत बटन दबाया है। भाई मेरे की स्टार है और स्टार थोड़ी बन रहे हैं। हेलो अरे भाई साहब, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। यार आज कॉलेज में हट जाएगी भाई, मैं बहुत डोंट गेट इरिटेटेड, ये आपकी भलाई के लिए। रेड एफएम 93.5 मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। दबाते रहो, बजाते रहो। हेलो। 2 सवालों के आसान जवाब देकर जीते 10,000 रुपए। कॉन्टेस्ट खेलने के लिए बीप के बाद 1 दबाएं। आपने कॉन्टेस्ट खेलने का विकल्प चुना है। हम आपकी इस फोन लाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं। नमस्कार, कॉन्टेस्ट खेलना है आपको? हाँ जी। अपना नाम बताइए। राजेश शंकर गुप्ता। धीरे धीरे बताइए, कंप्यूटर नहीं है, लिख रहे हैं। हाँ। राजेश शंकर गुप्ता। अच्छा जरा बताइए कि आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे ये कैसा सवाल है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? अरे किस चीज का आइडेंटिफिकेशन मार्क यार, कॉन्टेस्ट खेलना है, क्वेश्चन सवाल पूछो। नहीं, जब जीतेंगे तो आइडेंटिफिकेशन मार्क की जरूरत है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो बताइए। है मेरा, और क्या बोले तुमको। कॉन्टेस्ट के दूसरे पड़ाव में आपका फोन ट्रांसफर किया जा रहा है। हेलो। हेलो जी, कॉन्टेस्ट खेलना आपको? हाँ जी। शादी आपकी नहीं हुई है ना? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे फिर से वही कारण? नहीं, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही शादी नहीं बनाए हैं। सवाल पूछिएगा कि काट दे हम। आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई? नहीं है, नहीं है, हम रख रहे हैं बस। हेलो। हेलो सर, मैं वो 2 सवालों के जवाब दे और कॉन्टेस्ट जीते वाले डिपार्टमेंट से बोल रही थी सर। मेरा नाम प्रिया है। बोलिए। जानकारी मिली है कि मेरे जो 2 कलीग हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई थी, उनके साथ में आपकी कोई असुविधा हुई? हाँ, वो बहुत उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे, पता नहीं क्या कॉन्टेस्ट का बारे में उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे। सर उन दोनों को हमने कंपनी से बाहर निकाल दिया है सर। निकाल दिया इतना जल्दी? हाँ, हमारे यहाँ सर हायरिंग एंड फायरिंग वाली पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है सर। क्या मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ इन डिटेल्स? दीजिए सर। एक लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सर, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? नहीं है आइडेंटिफिकेशन मार्क। हो सकता है कि आप मुझे बोलने में शर्मा रहे हैं, मैं आपका फोन मेरे मेल कलीग को ट्रांसफर कर रही हूँ, आप उन्हें बता सकते हैं सर। हाँ सर, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए, औरतों को बोलने में शर्म आता होगा। तुम वही हो ना इससे पहले जो बात कर रहे थे? हाँ, बस रेजिग्नेशन लेटर दिए हैं अब। फिर से तुम लोग। हाँ सर, हमारा नोटिस पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे सर। आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए सर, कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। Hello. Hey, I'm Mark. Mark? Yeah, my full name is Identification Mark. गुप्ता जी, मैं प्रवीण और वो आरजे नील, अपन दोनों मिलके मुर्गा बना रहे थे आपका। तुम लोग वो रेड एफएम वाले हो क्या? अरे हेलो। Hi. जी। You had booked your tickets for Yellow Taxi Music Project, if I'm correct. Yes, I have. Yes. So, आप किन का परफॉर्मेंस देखने के लिए आ रही हैं वहाँ पे? वैसे तो सबका, बट आई एम
eagerly waiting for Darshan Rawal Right. because I'm a big fan. So let me tell you, I'm calling you from Darshan Rawal's office. Okay. And there's a surprise for you. Okay. क्या आप दर्शन से बात करना चाहेंगी? What? Yes. Hello. Because you're the chosen one. Oh my God. Seriously? Yes. Okay. Right. So मैं फोन ट्रांसफर करने वाला हूँ. I know it's unbelievable, पर आप बात कर सकती हैं, ठीक है? एक सेकेंड, बात कर सकती है किससे? जिनका नाम मैंने लिया उनसे बात कर सकती हैं आप, दर्शन रावल से. Are you? Oh Yes, my God, are I you am serious. I am serious and I am transferring your call and you can actually talk to Darshan Rawal, okay? आप बात कर सकती हैं, ठीक है? Just hold on. Okay, just hold on to your excitement and we are just transferring your phone call. दर्शन लाइन पे बात कर सकती हैं आप. Hello. Hi. Hello. आप बात कीजिए. Hi, Darshan ji. I'm such a big fan of yours. I've been following you everywhere, and I'm so excited to see you. Hello. आप बात कर सकती हैं. Hi. I hope you're hearing this. Hi. हाँ, आप बोलते रहिए. आप बात कर सकती हैं. Yeah, so I mean, this one time I even DM'd you. आपने reply भी किया. I'm such a big fan and I'm so excited. I can't believe I'm talking to you right now. Hello. हाँ, आप बात कर सकती है. बोलिए ना. बोलिए. Yeah, so but he isn't saying. Hello. तो हमने तो एक बार भी नहीं कहा ना कि दर्शन बात करेंगे. हमने कहा आप बात कर सकती है. तो आपको जितनी बात करनी है कीजिए. Oh my God. So not fair. So not fair. Oh my God. Okay. This is RJ Praveen from 93.5 Red FM and me and Neil were actually trying to pull a prank on you. Oh my God, you guys are so impossible. अरे हाय. अच्छा सी ना, इट्स ओके, वी वर जस्ट प्लेइंग अ प्रैंक ऑन यू, इट्स ओके, इट्स डन. लेकिन हमारे साथ ना अभी ऑनेस्टली जो हम कर सकते हैं, जो रेड एफएम की तरफ से मैं और प्रवीण कर सकते हैं, वो जावेद जी लाइन पे है. जावेद जी से बात करा सकते हैं. आपको मालूम है और कौन कौन से आर्टिस्ट वहां पर आने वाले हैं? Yeah, Javed ji, Soulmate. Oh my God, of course I booked the tickets. लू मुजाव भी है. Everybody. तो जावेद जी इज ऑन द लाइन. आई कैन टेक हिम ऑन कॉल. वो भी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी. उनसे मैं बात कर रहा हूँ आपकी. I'm sorry, I don't believe you guys. Trust anymore. Believe us यार. It's okay. वो मजाक कर लिया ना. यार वो मजाक था यार. हाँ, तो मालूम हम लोग प्रैंक करते हैं, तो हम लोग प्रैंक ही कर रहे थे. जावेद जी से बात करा सकते, लेकिन हम बात कराएं आपकी. Okay. और मतलब जावेद जी भी बात करेंगे इस बार. ऐसा नहीं है कि आप बात कर सकती है, ठीक है? मैं कनेक्ट करता हूँ. मैं कनेक्ट कर देता हूँ. कनेक्ट कर दे भाई. हाँ, जस्ट होल्ड ऑन. ये एक से. हाँ. बात कर सकती है आप. स्टार्ट करो. हाय जावेद जी. देखिए, जिंदगी है तो फासले हैं और फासले हैं तो जिंदगी है. Oh my. हेलो जी बताइए. जावेद जी सुन रहे हैं. बोलिए बोलिए. This is not fair. This is so. No, देखिए, हमने कहा था जावेद साहब से बात कराएंगे. हमने ये नहीं कहा था कि जावेद अली साहब से बात वो यार बोले प्रैंक कर दिया यार. बैक टू बैक. देखिए, ऐसा है. अब हंस रही है. Alright, so because we have pulled a prank on you, you know what we can do for you is, on the day of the event, when you come down, we'll actually make you speak to Javed Ali, Darshan Rawal, Lou Major, Soulmate and मामे खान, everyone. सबसे मुलाकात कराएंगे और आपकी पर्सनल पिक्चर करवा के देंगे. मतलब नहीं, ये पक्का करवा के देंगे हम लोग, ठीक है? ये वादा है हमारी तरफ से, ठीक है? Okay. But thank you so much यार. I should get this in written actually. ये थोड़ा देखिए, मंजिलें हैं तो हमारे शब्द है और शब्द है तो यकीन है. यकीन है तो bookmyshow.com पे जाइए and book your passes right away for the Yellow Taxi Music Project Season 2. बजा दे रहो. मिला देंगे यार तुमको, पक्का से याद. Okay. Bye bye, take care. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye. Thank you so much. Hello.
हेलो। हाँ जी, कौन? आप आओगे ना? हाँ, आप आओगे ना? कौन बोल रहा है? आओगे ना? मैं जो भी बोल रही हूँ, प्लीज आओ ना। अब कौन बात कर रहे हैं? वो सब छोड़ो, आ जाओ। आओगे ना? कहाँ पे आना है? कहाँ पे? कहाँ वहाँ सब छोड़ो जानू, आओ ना। आओगे ना? बोलो। आ जाऊंगा, लेकिन आप बोल कौन रही है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। हेलो हेलो, आओगे ना आप? हाँ, मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये कोई पीछे से बोला कि आना बेकार की बातें छोड़ो, आओगे ना? लेकिन आना कहाँ पर है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे क्या तुम बोल रही हो? आओ, ये बोल रहा है बताओ क्या चल रहा है ये? सच्ची बात बोलो ना जानू, आओगे ना आप? हाँ, मैं आ जाऊंगा, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। बना रहे हो, चल बे। हेलो। हाँ सर, वो मिठाई दुकान से बोल रहे थे। आपने मिठाइयाँ कुछ करवाई थी ना अपने सासू माँ के लिए पैक, वो कम चीनी वाली। हाँ सर, तो वो तैयार हो गई है सर। आप कब लेकर के जाएंगे? कब लेके जाऊंगा? ले जाऊंगा, बताओ क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा था सर, आप अपनी सासू माँ के लिए ले जा रहे हैं ना सर? अरे मैं अपनी सासू माँ के लेके जाऊँ, बीवी के लिए लेके जाऊँ, तुम्हें कैसे पूछ रहा है भाई? उसके लिए आप ससुराल जाएंगे ना सर? आ जाऊंगा, क्यों नहीं? सासू माँ ने कॉल करके आपको बुलाया ना सर? अरे तो ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं चले जाऊंगा, क्या दिक्कत है तेरे को? सर मैं ये कहना चाहता था सर, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लगा रखा है ये, बार बार बोल रहे बुलाती है मगर आने का नहीं। मिठाई लेने के लिए बात हो रही है ना यहाँ पे। सर ससुराल तो वैसी चीज है सर। बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या भाई तुमने यार, ये क्या कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा भी? बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन है तू? बार बार मेरे को कॉल करे जा रहा है, कभी बोल रहा है कि आ जाओ, कभी बोल रहा है नहीं। पहले वो लड़की कॉल करती है, फिर मेरे को हलवाई कॉल कर रहा है, तुम बार बार मेरी दे रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये हैं? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग मुर्गा बना रहे थे सर आपका। तो अब आना है या नहीं आना है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या कर रहे हो यार ये? 93.5 रेड एफएम से बुलाती है मगर जाने का नहीं यार, गलत बात है, गलत बात है भाई, गलत बात है। ये अलग ही ज्ञान खेल रहे। ठीक है भाई, बजाते रहो। हेलो जी। जी बोल रहा हूँ। जी, हम आपके लोकल काउंसलर के ऑफिस से बात कर रहे थे। जी बताइए। एंड सर, हमने कॉल किया था जस्ट टू कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि हमने देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने लॉकडाउन के नियमों का सारा पालन किया, और जब आप घर से बाहर निकले किसी काम के लिए तो आपने मास्क पहना। अभी आपकी ऑफिस भी चालू हो गई है, तो आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने से पहले आप मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ऑफिस की गाड़ी के हैंडल को सैनिटाइज करते हैं, गाड़ी में बैठ के हाथों को सैनिटाइज करते हैं। हमने सब चीजें ऑब्जर्व करी है एंड कमेंडेबल जॉब डन बाय यू सर। थैंक यू सो मच। मतलब देखिए, मैं सबको बोलूंगा कि सब लोग जो है मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहे, और इवन हमारे ऑफिस में भी जो लोग हैं वो प्रॉपर इसका ध्यान रख रहे हैं। मैं तो हर 20 मिनट में हाथ धोते ही रहता हूँ और बिना मास्क के घर से निकलता ही नहीं हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम ना आज शाम को आपके घर पे तकरीबन 10 मास्क और कुछ सैनिटाइजर की बॉटल वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है ना सर? जरूरत होगी? नहीं सर, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास है। जरूरत है सर, जरूरत है। नहीं सर, है मेरे पास। अरे मैं बता रहा हूँ सर, जरूरत है। अरे सर, घर मेरा, जरूरत मेरी, मुझे बताना सर, ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे पास है सर। आपको नहीं सर, बात दीजिए ना जहाँ पे ऐसे। आपको नहीं सर, मतलब आपके पापा को जरूरत है। आपके पापा जो है वो हर दिन सुबह निकलते हैं, कभी सब्जी लाने के लिए, कभी दूध लाने के लिए, यहाँ तक कि आपकी दवाइयाँ लेने के लिए भी आप नहीं, वो घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है? उनके पास शायद मास्क नहीं है, वो हमेशा रुमाल बांध करके रखते हैं, और किसी दिन अगर रुमाल भूल जाते हैं तो वो अपनी टी शर्ट को ऐसे करके बाहर निकलते हैं।
उनकी उम्र हो गई है सर, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पर क्या फर्क पड़ता है ना, बाप है ना, बाप जो होते हैं वो सब कुछ संभाल लेते हैं। आपने अपनी सुरक्षा कर ली, आपने अपनी सुरक्षा के लिए सारी तैयारियां कर ली सर, पर उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा जिसने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया था। ठीक है, जब आपको सर्दी लगती थी तो रात भर आपके सीने पे वो मलहम लगाते थे, आपको अपने सीने पे लिटाते थे ताकि आपका सीना गर्म रहे। वो चाहते हैं कि आप कामयाब हों, लेकिन आपकी कामयाबी देखने के लिए वो जिंदा भी तो रहने चाहिए ना सर। मैं कह रहा हूं सर, देखो अब अगर ख्याल नहीं रखोगे ना तो कब ख्याल रखोगे? ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ना कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं, है ना, कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं कि उनको भी चाहिए, उनको भी जरूरत है। वो घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए बहुत रिस्क है ना सर। आई होप कि आप समझ पाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन का वीडियो बनाया जो मैं अपलोड भी करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी परमिशन के साथ में, और आपके नाम को मैं बीप कर दूंगा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं किनसे बात कर रहा था, लेकिन ओनली इफ यू गिव मी परमिशन देन ओनली आई विल डू इट। नहीं सर, सही बात है, शायद जो गलती मुझसे हुई है वो किसी और से ना हो, तो हाँ प्लीज आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एंड आई अंडरस्टैंड, सॉरी, एंड आई होप आप करेंगे जो आपने कहा। बिल्कुल सर, मैं अभी इस बात का ध्यान रखूंगा सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो गाइज, पीपल दोज आर वाचिंग द वीडियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज दैट यू नो कि वो आपको बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। बचपन में आपके बिना बोले वो आपकी सारी बातें समझ जाते थे, अब बारी आपकी है कि उनके बिना बोले आप उनकी सारी बातों को समझें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। হ্যালো, আপনি কি পলাশ স্যার কথা বলছেন? হ্যাঁ বলছি। পলাশ স্যার, आप হিস্ট্রি পড়াতে हैं ना? হ্যাঁ পড়াই আমি হিস্ট্রি। পলাশ দা, আমার একটা ছেলে আছে ক্লাস 6-7 পড়ছে, ওর হিস্ট্রি টিউশন দরকার। আচ্ছা, তো আপনি কি বাড়ি এসে পড়ান? হ্যাঁ বাড়ি এসে পড়াই, কোনো অসুবিধা নেই। তো কত ফিস নেন স্যার আপনি বাড়ি এসে পড়ানোর? বাড়ি গিয়ে পড়ালে 2000 টাকা নিই আমি। 2000 টাকা, আচ্ছা ঠিক আছে। আর স্যার কত ঘন্টা মানে কি পড়াবেন আমার ছেলেকে? দেখুন, ওটা বাচ্চার নিডের উপর ডিপেন্ড করে, কে কতটা গ্র্যাব করতে পারে, কতক্ষণ লাগে না লাগে। আচ্ছা, মানে যদি 2 ঘন্টার মনে হয় যে একটু বেশি লাগবে, কেউ তাড়াতাড়ি ধরে না, কেউ বেশি পড়াতে হয়। স্যার আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, মানে হিস্ট্রি রিলেটেড, যদি আপনি মাইন্ড না করেন। আপনি প্রশ্ন করবেন আমাকে? কেন স্যার, আপনি আমার ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াবেন, তাই একটু মানে আপনার হিস্ট্রি কিরকম সেটা যদি চেক না করি, আই মিন ইউ নো ফর মাই ওন স্যাটিসফ্যাকশন। আচ্ছা ঠিক আছে, করে নিন। अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत कब এসেছিলেন? 326 BC। স্যার दूसरा सवाल मेरा था सर, मोहेंजोदाड़ो एंड हड़प्पा এটা এখন কোথায়? পাকিস্তানে। सर आर्यंस लिव्ड इन साउदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया। आपने बहुत पढ़ाई करी है ना सर? वो तो करना पड़ता है। अच्छा, जब हम वेद की बात करते हैं तो पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। लास्ट क्वेश्चन सर, इफ यू डोंट माइंड। ओके सर, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना। हाँ, पटना। नहीं, वो तो हम कैसे पढ़े? ये क्या हुआ? नहीं, मैं तो ऐसा मजाक कर रहा था, मतलब पेरेंट्स एंड टीचर का रिलेशन ऐसा होना चाहिए ना, हंसी मजाक का। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, हो गया। এবার বলুন তাহলে কখন পাঠাবেন আপনার জিএকে? नहीं, हो गया, थैंक यू। কি হয়ে গেছে? जो काम था वो हो गया मेरा। কি কাজ? আপনি ফোন করে আমাকে কি কাজ কথা বলছেন? नहीं, तो मेरा काम हो गया। हाँ, तो यही नहीं, यही क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, ये मेरे बच्चे का होमवर्क था, और उसने बोला था कि पापा बिना किताब देखे कीजिएगा, मोबाइल का डेटा भी खत्म हो गया, तो हिस्ट्री टीचर से और कौन बेटर हो सकता है ना, तो हमारा काम हो गया है। थैंक यू सर। এগুলো কি আর কি হচ্ছে? ফোন করে আমি তো টিচার। हेलो, আমি এটা हाँ, টিচার, ফোন করে এগুলো কি আর কি হচ্ছে? सर थोड़ा सा हिस्ट्री आप हिस्ट्री बताए ना सर, अब दूसरों को भी मालूम चलेगा ना कि आर्यंस कहाँ पर आए थे, नहीं तो लोगों को तो लग रहा था आर्यन शाहिद कपूर ही है, आंखों में तेरा ही चेहरा। আমি টিচার, আপনি আমাকে ফোন করে আমার সঙ্গে यार की করছেন আপনি? सर प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से सर, मुर्गा बना रहे थे। ओ मैंने कुछ भी सर माइंड कर ना सर। ना हाँ हेलो, राधेश्याम जी बोल रहे हैं? हाँ राधेश्याम बोल रहे हैं। सर आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ है सर, हम वही बैंक से बात कर रहे थे सर। अभी आपको मालूम है कि बैंक का मर्जर हुआ है, 4 बैंक को मिला के एक बैंक हुआ है। हाँ। और जो हम देख पा रहे हैं सर, हमारा सिस्टम में ज्यादा पैसा वैसा तो है नहीं आपके पास, ऐसा अकाउंट में 10,000 रुपया अकाउंट में था पैसा, है ना? हाँ 10-11 हजार रखे थे। हाँ, तो अभी क्या 4 का 1 हुआ है बैंक,
4 का 1 हुआ मतलब 4 बैंक मिला के 1 बैंक हो गया ना। हाँ तो आपका पैसा भी क्या हुआ, 1/4 हो गया, मतलब 10,000 का 2,500 हो गया। अभी जो हमारे अकाउंट में वो 2,500 दिखा रहा है, और ये कॉल आपकी जानकारी के लिए की गई है। आप साला बैंक से बोल रहे कि चोर बोल रहा है रे, 2,000 कैसे हो गए रे? 2,000 कैसे हो, हमको समझाओ जरा। 10,000 हम रखे बैंक में, 2,500 एक मिनट सर, आपकी जानकारी के लिए कॉल किया था। नहीं सुनिए आपकी जानकारी, 10,000 2,500 कैसे हुआ रे? 4 बैंक का 1 हुआ। अरे 4 बैंक 5 बैंक हमको मत सुनाओ, समझे ना। 4 बैंक का 1 हुआ है तो वही 10,000 का आपका 2,500 हो गया। गणित है सर ये, आप ऐसे उत्तेजित ना हो, आपकी जानकारी के लिए। नहीं, हमको मत सिखाइए, 2,500 कैसे हुआ रे? बताओ जरा। आप पहली बात तो गाली मत दीजिए, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। साला हमारा पैसा है और हमारा 2,500 रुपया, 10,000 रखे थे 2,500 हो गए। फालतू वाला बात करते घुस जाएंगे, समझे। मूड खराब मत करो यार, चल रहा कह देते हैं हम। सर मिनिमम बैलेंस 2,500 आपने रखा है, आपको 2,500 और देने पड़ेंगे, 5,000 तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, नहीं तो ये 2,500 भी चले जाएंगे। 2,500 अपने डाल लो, हमको नहीं चाहिए 2,500, हमारा 10 चाहिए तो 10 चाहिए। फालतू वाला बात मत करो हमसे। सुनिए 4 बैंक का 1 बैंक हुआ है। अच्छा सर सुनिए, आपकी सहूलियत के लिए नहीं, हम ऑफिस में बैठे ही चलते हैं, ऐसा गाली देंगे तोरा कान से साला खून निकल जाएगा। ज्यादा कुत्ता साला परेशान कर रहा है रे। सर हम आपको 4 बैंक का ATM दे देंगे, ठीक है। 4 बैंक का ATM लेके में डाल दो तो अपना, समझा। सुनिए सर, अरे आप मत जला, आप उत्तेजित ना हो, आपको 2,500 रुपए देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये अकाउंट एक्टिव रहेगा, नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। 1 रुपया भी नहीं कुछ देंगे, कुछ नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो आपका 10,000 तो गया। अरे कौन माई का लाल, कौन मेरा पैसा ले लेगा रे? कौन पैसा लेगा मेरे अकाउंट से? हम लेंगे, घुस के निकाल लेंगे पैसा। कहाँ घुस के निकाल लेंगे? इसके पहले भी गए क्या वहाँ पे आप? में घुस के निकाल लेंगे, समझे। इसके पहले गए क्या आप? ज्यादा बतियाइए नहीं। राधे श्याम जी से बात जादी। हेलो। ना रखो फोन रखो, बतियाओ मत, दिमाग खराब हो रहा है। फोन तो रखे, बहुत महंगा वाला फोन रखे हैं। अरे फोन रहे। नमस्कार सर, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। आप ही लोग को मिलता है हेलो नमस्कार, पवन गुप्ता जी से बात हो रही है। हाँ जी, पवन बोल रहा हूँ सर। वो शादी का ऐड देना था, मैं न्यूज़पेपर कंपनी के जो कॉपी टीम है ना, जो ये ऐड लिखती है, वहां से बात कर रहा था। जी सर अभी क्या है ना कि हम लोग नई तरह की कॉपी लिख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव एड्स देने की कोशिश कर रहे हैं पवन सर। अच्छा है ना, तो हमने आपके लिए एक कॉपी चूज करके रखी है, आप सुन के देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो विल गो अहेड विद दिस सर। हाँ ठीक है ना। तो सर हमने ऐड ऐसा लिखा है कि सुबह जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए। ठीक है सर। ये कैसा? नहीं आगे बता रहा हूं। सुबह जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए, मैं उसकी बाहों को पकड़ लूं और वो कहे छोड़िए ना मुझे, छोड़िए ना, छोड़िए कोई देख लेगा। और जब आप छोड़े नहीं तो वो चिल्लाए मम्मी जी मैं आई। जरूरत है एक ऐसी बीवी की जो जिंदगी के इन हसीन लम्हों को हमारे साथ बिताने के लिए तैयार हो। सर ये कुछ अटपटी सी नहीं लगी आपको? सर आजकल ये चल रहा है सर, बहुत फेमस है। पवन गुप्ता सर आपकी उम्र कितनी हो गई सर? 36 ना सर। 36 ओवर के बाद तो बॉल भी रिवर्स स्विंग करती है सर। अब आप बता शादी के लिए कुछ क्रिएटिव हेलो एक मिनट नहीं, आप बोल कौन रहे हैं? सर मैं वो न्यूज़पेपर कॉपी डिपार्टमेंट से बात कर रहा था सर। हम लोग वैल्यू सर, एक मिनट सर, हम लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देते हैं सर। मतलब शादी के इस ऐड के साथ में विल गिव यू कॉलर ट्यून। लड़के की आवाज में या लड़की की आवाज में? लड़की की आवाज में बेहतर रहेगा ना सर? हाँ लेकिन कॉलर ट्यून कैसे समझा नहीं सर? कॉलर ट्यून हम आपको देंगे सर। जब भी कोई आपको कॉल करेगा ना सर, तो सामने वाले को सुनाई देगी ये आवाजें। हेलो, क्या आपकी नजर में कोई है जो मेरे पवन भाई के लिए सुबह चाय लाए और पवन भाई जब उनका हाथ पकड़े तो वो शर्माते हुए चिल्लाए मम्मी जी आई। सर एक मिनट पूरा, क्योंकि भैया की उम्र 36 है और 36 ओवर्स के बाद तो बॉल भी नहीं कौन रहा है तो? है? सर अच्छी नहीं लग सर हम दूसरी लिख सकते हैं और भी कॉपी आपको दे सकते हैं सर। नहीं दूसरी लिखने का क्या मतलब?
इसमें मेरी क्या उम्र हो गई, हो गया फिर। हेलो, नमस्कार सर, मैं आपके बैंक के ब्रांच से बोल रहा हूँ सर, पवन गुप्ता जी। हाँ जी सर, वो थोड़ा KYC का थोड़ा ठीक ठाक करना था, 2-3 सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। KYC? हाँ जी जी जी, ये थोड़ा कंफर्म करना था सर। सर आपका नाम पवन गुप्ता है? आपके रिकॉर्ड में होगा ना? हाँ हाँ, मतलब कंफर्म करना है सर। हाँ कंफर्म हो गया आपका, हाँ पवन गुप्ता